स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश स्पेशल क्लास में, जिसमें कि हम कंप्लीट करेंगे यूपी जीके की। आज मैराथन क्लास है और इस लेक्चर में जो है संपूर्ण उत्तर प्रदेश की जीके जो भी है उसको यहाँ पे कवर करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जो है डी ऑप्शन रामप्रसाद बिस्मिल प्रयागराज, ये जो है सम्मिलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म 1897 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जनपद में हुआ था, जिन्हें काकोरी डकैती कांड में जो है पकड़े जाने पर अंग्रेजों ने फांसी की सजा दे दी थी। इसका जो है काकोरी डकैती कांड जो है इसका नाम चेंज करके जो है काकोरी ट्रेन एक्शन जो है कर दिया है, तो इसको आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने जो है अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है? तो ये थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया। ये चिश्ती संप्रदाय के शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान द्वारा लिखा गया था। गोदान जो लिखा था काफी फेमस उपन्यास है गोदान। गोदान जो था मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित उपन्यास है। यूपी पुलिस कांस्टेबल प्री 2013 में पूछा गया क्वेश्चन था। गोदान मुंशी प्रेमचंद द्वारा जो है रचित एक उपन्यास है। इसके द्वारा रचित अन्य कृतियां सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, मंगलसूत्र, अपूर्ण है ये मंगलसूत्र जो है, और संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी आदि जो है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित उपन्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरणगुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? तो इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ था। ये भी क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया था शिफ्ट 2 में। राष्ट्रकवि मैथिली शरणगुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को झांसी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? तो धनपत राय को जो है इनको जाना जाता है, धनपत राय को जो है इसमें मुंशी प्रेमचंद का जो नाम है उनको धनपत राय के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी सही था। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फिराक गोरखपुरी के नाम से जो है रघुपति सहाय प्रसिद्ध हैं। रघुपत सहाय का उपनाम फिराक गोरखपुरी है। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से रघुपति सहाय 28 अगस्त 1896 गोरखपुर उत्तर प्रदेश, 3 मार्च 1882 नई दिल्ली प्रसिद्ध हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक गुल ए नगमा है। इन्हें उर्दू साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1969 ईस्वी में मिला था, 1969 में। तो उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से जो है रघुपति सहाय का जो है नाम प्रसिद्ध है। रघुपति सहाय को जो है फिराक गोरखपुरी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1874 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है। तो ये श्रेय जो है संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे इसके। तो ये जो पत्रिका थी ये थी बाल बोधनी पत्रिका 1874 में, जिसके संपादक जो थे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र 9 सितंबर 1850 से 6 जनवरी 1885 आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कहे जाते हैं। इनकी 1874 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बाल बोधनी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया था। यह पत्रिका महिलाओं से संबंधित थी। यह हिंदी मासिक पत्रिका बनारस से प्रकाशित होती थी, अतः इसे महिलाओं से संबंधित उत्तर प्रदेश की पहली पत्रिका का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? तो ये कविता जो है ऑप्शन सी सही है इसका, ब्रज भाषा में ये कविता जो है लिखी गई है। तो अमीर खुसरो के द्वारा रचित कविता है जो कि ब्रज भाषा में लिखी गई है, इसका नाम है छाप तिलक कविता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? महादेवी वर्मा का जन्म जो है फर्रुखाबाद में हुआ था। कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी में जो है फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के संपन्न परिवार में हुआ था। इन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता था। यह छायावाद की एक प्रमुख कवयित्री थी। इनकी प्रमुख रचनाएं सांध्य गीत, छड़ता के चलचित्र, मेरा परिवार, दीपशिखा, नीरजा, निहार आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातियां जो एक चैप्टर उत्तर प्रदेश की जीके में जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? तो ऑप्शन बी थारू जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल तथा ऊधम सिंह नगर जिले में पाई जाती है। ये जनजातियाँ उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं।
ये हिंदू धर्म को मानते हैं। ये भारोपीय भाषा परिवार के भारतीय ईरानी समूह के अंतर्गत आने वाली भारतीय आर्य उप समूह की भाषा बोलते हैं। वर्ष 2003 में 10 और जनजातियों को शामिल किया गया। भील जनजाति के लोग गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं राजस्थान में पाए जाते हैं। मुंडा जनजाति के लोग झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती? तो ये जनजाति है सहरिया। सहरिया जनजाति जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस आरओ एआरओ मेंस में 2021 में पूछा गया था और साथ ही साथ यूपी जीआईसी लेक्चरर 2021 में पूछा गया था। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में सहरिया जनजाति नहीं पाई जाती है। सहरिया जनजाति ललितपुर जिले में जो है पाई जाती है। वाराणसी जिले में पाई जाने वाली जनजातियां चेरू, गोंड, खरवार, धूरी, ओझा, नायक, पथारी आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगरिया, बेगा तथा भुइया अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करती हैं? तो ये करती हैं सोनभद्र जनपद में। सोनभद्र जनपद में इन सभी जनजातियों का जो है निवास स्थान है। कौन सी जनजातियां हैं? तो अगरिया, बेगा, भुइया, पठारी, परहिया, भुनिया आदि जनजातियां सोनभद्र जनपद में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें युवा गृह प्रथा प्रचलित है? तो युवा गृह प्रथा जो है ये ऑप्शन डी इसका सही विकल्प है, भोटिया। भोटिया जनजाति में युवा गृह प्रथा जो है प्रचलित है। उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्य की भोटिया जनजाति में युवा गृह प्रथा प्रचलित है, जिसे रंगवंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां जो हैं ये पाई जाती हैं ज़्यादातर, जहाँ तक सही आंसर है ऑप्शन बी सीतापुर में। तो जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जातियों की जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश के 3 क्रमशः जिले हैं, सीतापुर, प्रयागराज, हरदोई, जो कि जबकि अनुसूचित जाति की जो है प्रतिशतता के अनुसार शीर्ष 3 जिले हैं, कौशाम्बी, सीतापुर, हरदोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं? तो तराई क्षेत्र में बुक्सा जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के अलग हो जाने के पश्चात उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजातियां रहती हैं? तो ये रहती हैं ऑप्शन डी 1 और 3। एक मतलब थारू और बुक्सा। थारू और बुक्सा जो है उत्तर प्रदेश में रहती हैं, बल्कि खासी और राजी उत्तराखंड में रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित है? तो सुमेलित है तो ऑप्शन बी बुक्सा बिजनौर जनपद में रहती है। सही सुमेलित है। भोटिया जनजाति गढ़वाल में रहती है। गढ़वाल कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में। बुक्सा बिजनौर में रहती है, ये भी जो है जो मेरठ से ऊपर पड़ता है बिजनौर। और थारू कुशीनगर नैनीताल में, जो कि कुशीनगर नेपाल से बॉर्डर है इसका। और नैनीताल जो है ये आपका जो है नैनीताल जनपद उत्तराखंड में है, जहाँ पे थारू जनजाति निवास करती है। राजी उत्तराखंड में रहने वाली एक जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो है थारू की। थारू 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या थारू जनजाति की है। कुल जनजातियों की जनसंख्या में इनका प्रतिशत जो है 77.4 है। यह मुख्यतः उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में जो है निवास करती है। दूसरे स्थान पर बुक्सा जनजाति आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में थारू जनजाति निवास कर रही है? तो ये कर रही है ऑप्शन डी उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में। यूपीपीसीएस आरओ एआरओ प्री एग्जाम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है और साथ ही साथ 2015 में पीसीएसजे में भी आया था। तो इसमें इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति निम्नलिखित में से जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो ये मनाती है थारू जनजाति। थारू जनजाति दीपावली को जो है शोक के रूप में मनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? अनुसूचित जनजाति जो है बिजनौर जिले में निवास करती है वो है माहीगिरी जनजाति जो है बिजनौर जनपद में निवास करती है। माहीगिरी जनजाति का निवास स्थल जो है बिजनौर जिले का नजीमाबाद क्षेत्र है। यह मुख्यतः मछुआरा जनजाति है। मत्स्य आखेट के अतिरिक्त माहीगिरी मजदूरी करने और रिक्शा चलाने जैसे कार्य भी करते हैं। इस्लाम धर्म को भी मानते हैं।
नेक्स्ट है बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवास है। तो बांदा जनपद का पाठा क्षेत्र मुख्य निवास जो है वो है खरवार का, किसका? खरवार जनजाति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहु विवाह व्यवस्था को आचारित करती है? तो बहु विवाह प्रथा जो है ये जौनसारी जनजाति में जो है प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो ये किया है वर्ष 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है? तो ये है ऑप्शन बी, तड़वी जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कुछ जनजातियां हैं जैसे सहरिया जनजाति, ये ललितपुर में, पंखा और पनिका सोनभद्र मिर्जापुर में, चेरो सोनभद्र और वाराणसी, भुइया और भुनिया सोनभद्र में, पटारी सोनभद्र में, अगरिया सोनभद्र में, बेंगा सोनभद्र में, परहिया सोनभद्र में। ये सभी जनजातियां जो है सोनभद्र में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है शिक्षा व्यवस्था, शोध संस्थाएं एवं संग्रहालय उत्तर प्रदेश के। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है फुर्सतगंज। फुर्सतगंज कहाँ पे है? रायबरेली में, जनपद रायबरेली में फुर्सतगंज में स्थित है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो ये की गई थी एनी बेसेंट के द्वारा। बनारस में 1898 में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना एनी बेसेंट ने किया था। महामदन मोहन मालवीय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में वाराणसी में की थी, लेकिन एनी बेसेंट ने जो है केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना जो है की थी बनारस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। तो अभी जो है उत्तर प्रदेश में अधिकतर सभी जनपदों में मेडिकल कॉलेज बनाए जा चुके हैं। प्रश्न काल में जो है बदायूं और जौनपुर में मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथक रूप से व्यावसायिक शिक्षा विभाग का उत्तर प्रदेश में गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 2007 से 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के एक कैंपस है ये, जिसमें ये संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वह है 14 वर्ष तक। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी, तो किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी साल 1972 में। उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी, जिसका उद्देश्य उर्दू भाषा का विकास एवं प्रचार प्रसार करना था। उर्दू उत्तर प्रदेश की द्वितीय भाषा भी है। उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालयों के नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखे गए हैं? तो ये रखे गए हैं ऑप्शन 2 विश्वविद्यालय के। 2 विश्वविद्यालय कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से लखनऊ और आगरा में कुल 2 विश्वविद्यालय हैं। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है? तो इसमें जो है डी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ जो है एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, बाकी तीनों सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है, उसका नाम है राज ऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय जो कि प्रयागराज में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है वो 4 हैं। प्रश्न काल में उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ और इलाहाबाद विश्वविद्यालय। वर्तमान समय में कुल 6 विश्वविद्यालय हैं। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी में है और तथा राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली में। तो इस प्रकार वर्तमान में जो है उत्तर प्रदेश में 6 जो है राजकीय केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। तो वर्तमान में 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। प्रश्न काल में 4 विश्वविद्यालय थे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था चित्रकूट जनपद में। चित्रकूट जनपद में जो प्रथम विश्वविद्यालय विकलांग यूनिवर्सिटी स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है, तो ये अवस्थित है ऑप्शन सी कानपुर में। कानपुर में जो है ये इंस्टीट्यूट अवस्थित है जिसको बोलते हैं डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीक्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज है। नेक्स्ट है अभी
हाँ, उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना वर्ष 1887 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है, तो ये अवस्थित है ऑप्शन बी मेरठ में। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, तो पंतनगर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंतनगर अभी वर्तमान में उत्तराखंड के जनपद ऊधम सिंह नगर में स्थित है, जो कि आपका ये पड़ता है रुद्रपुर के पास पड़ता है। और नेक्स्ट है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में जो कृषि विश्वविद्यालय 5 हैं, जिसमें कि चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में है, नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या में है, सैम हिंगनी बॉटम कृषि विश्वविद्यालय प्रयागराज, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ, बांधा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांधा में है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है, तो ये हो रही है ऑप्शन बी झांसी में हो रही है केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ वाराणसी किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो ऑप्शन बी 1967 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी, तो ये की गई थी साल 1995 में। 1995 में राज्य उच्च शिक्षा परिषद स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से कौन सा प्राचीनतम विश्वविद्यालय है, तो ये है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, जो कि एक प्राचीनतम यूनिवर्सिटी में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें संपूर्णानंद विश्वविद्यालय जो है संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी साल 1991 में स्थापित हुआ 1791 में स्थापित हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में, काशी विद्यापीठ 1921 और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर 1957 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 2017 को उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं, तो ये हैं उस टाइम पे जो थे ये 15 से अधिक थे, लेकिन वर्तमान में कुल 31 राज्य विश्वविद्यालय हैं और अभी तो और यूनिवर्सिटियां जो है बन रही हैं, तो अंतिम आंकड़ा अभी इसके लिए नहीं आया है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है, तो ये लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र किस जिला में स्थित है, तो ये स्थित है ऑप्शन बी मेरठ में। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र मोदीपुरम मेरठ में स्थित है। राज्य में उत्पादित आलू का दूसरे प्रदेशों में ताज ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये स्थित है झांसी में। निम्नलिखित में से एक नॉन CMIR संस्थान को जो लखनऊ में यूपी में स्थित है पहचानिए, तो इसमें से जो है ऑप्शन ए IISR जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन जो है सही आंसर है इसका डी ऑप्शन भारतीय दलहन शोध संस्थान आगरा, जो कि कानपुर में है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान जो है मथुरा में है। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है, तो नोएडा में। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है, तो वो जगह है प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है, तो ये स्थित है लखनऊ में। भारतीय अन्न भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ऑप्शन ए हापुड़ में। दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक संस्थान का शिलान्यास किस स्थान पर हुआ है, तो ये हुआ है वाराणसी और अयोध्या में। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट 2018 से 19 अनुसार उत्तर प्रदेश में शिक्षा में महिलाओं का नामांकन का प्रतिशत जो है 50% है। भातखंडे संगीत संस्थान 1926 में स्थापित लखनऊ में है। राज्य ललित कला अकादमी 1962 लखनऊ में।
उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 लखनऊ में, और भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में रविंद्रालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी साल 1964 में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय अवस्थित है, तो ऑप्शन बी मथुरा में। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है, तो ऑप्शन सी लखनऊ में। निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सा सही युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान मेरठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान अवस्थित है, तो ऑप्शन ए सहारनपुर में। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर पहचानिए। तो ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी। ए का 4 है, बी का 3 है, सी का 1, डी का 2, यानी कि 3 4 1 2 3 4 1 2। बीबी गिरी नेशनल इंस्टीट्यूट जो है ये नोएडा में स्थित है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रेसी आगरा में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैपिटल मेरठ में है। उत्तर प्रदेश का बायोटेक पार्क अवस्थित है, तो ये स्थित है लखनऊ में। एक भारतीय प्रबंधन संस्थान यूपी में है, तो यह स्थित है यूपी में लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद में है। क्राफ्ट संग्रहालय लखनऊ में है। ग्लॉस संग्रहालय कांच गैलरी उदयपुर में है। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज में। डाक टिकट संग्रहालय सहारनपुर में। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? तो यह है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है लखनऊ में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय यानी कि SVPUT भारत के उत्तर प्रदेश के राज्य के जो है मेरठ जनपद में स्थित है। उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस में स्थित है। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय कौन सा है? तो ये है ऑप्शन डी राज्य संग्रहालय लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में राज्य संग्रहालय द स्टेट म्यूजियम उत्तर प्रदेश का जो है सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय है, जो साल 1863 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो है कानपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के मूल नाम से आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है कि नींव जो है 1927 में रखी गई थी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना जो है 1959 में की गई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1887 में की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में सबसे कम लोगों के द्वारा बोली जाती है? तो ऑप्शन ए संस्कृत। संस्कृत जो है सबसे कम लोग बोलते हैं। यूपी शिक्षा के संदर्भ में VHU का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका नाम है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। भातखंडे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में जो है लखनऊ में स्थित है। जगतगुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय दुनिया में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद में स्थित है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स स्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ में। आयुर्वेद रिसर्च सेंटर लखनऊ में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंटर लखनऊ में है। ये मैं सारे इंस्टीट्यूट बताऊंगा, सब लखनऊ में है। भारतेंदु नाट्य अकादमी, उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी, राज्य ललित कला अकादमी, भातखंडे संगीत अकादमी संस्थान, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्वेद संस्थान और APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, ये सारे इंस्टीट्यूट जो हैं लखनऊ में स्थित हैं। नेक्स्ट है, भारत कला भवन कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बनारस में। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CARI उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो बरेली में। औद्योगिक अभिलाषा अबे-सालूता विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन इसका सी जो है लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, लखनऊ में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कानपुर।
केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान प्रयागराज, राष्ट्रीय उद्यमिता तथा लघु व्यवसाय विकास संस्थान नोएडा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये की थी ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय ने। नेक्स्ट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था साल 1916 में। बीएचयू किस शहर में स्थित है? बीएचयू जो है वाराणसी में स्थित है, जो कि पंडित मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना की थी साल 1921 में, सॉरी 1916 में की थी, साल 1916 में। नेक्स्ट है, ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश कलाकारों को छात्रवृत्ति से पुरस्कृत करता है। इसमें से कौन सा विषम क्षेत्र नहीं है जिनमें से छात्रवृत्तियों को दिया जाता है? तो इसमें सही आंसर जो है ऑप्शन डी फैशन डिजाइनिंग। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं है? तो ऑप्शन सी बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये भोपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट्स क्षेत्रीय केंद्र जो है ये स्थित है लखनऊ में। नेक्स्ट है, कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे रखा गया? तो रखा गया है चंद्रशेखर आजाद के नाम पे। कानपुर में 1966 में स्थापित किस विश्वविद्यालय का नाम एक मराठा राजा के नाम पर रखा गया? तो ऑप्शन सी छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय। काशी विश्व विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी शिव प्रसाद गुप्ता ने। निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? तो आगरा में। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है लखनऊ में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में है। केंद्रीय तिब्बती शिक्षण संस्थान बनारस में है। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है? तो यह है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को पूर्व के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। लखनऊ में क्षेत्रीय केंद्र यानी कि प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन, चित्रकला के विषयों में कलाकारों का कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। ऑप्शन बी ललित कला अकादमी। उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? चित्रकूट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरू किया गया था? तो यह था ऑप्शन डी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय सरकरा तकनीकी संस्थान स्थित है? तो ये स्थित है कानपुर में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय स्थित है, तो ये स्थित है लखनऊ। इसमें ऑप्शन ए इसका सही है, रामपुर में स्थित है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय रामपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। निम्नांकित में से उत्तर प्रदेश पंचायतों की आय के स्रोतों का कौन सा अपवाद है? तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यूपी एपीयू 2022 में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के नगरों के निम्नलिखित समूह में से कौन सा एक सही है? वहां मेयर प्रणाली स्थापित है। तो मेयर जो है ऑप्शन बी और सी दोनों ही सही है, क्योंकि लखनऊ, वाराणसी, अलीगढ़, आगरा, मुरादाबाद, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद सभी में जो है मेयर प्रणाली स्थित है। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करेंगे? तो ये करेंगे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को। नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद सुशोभित किया है, तो सही कालानुक्रम में लगाना है। तो ये सही है ऑप्शन डी। सबसे पहले आएंगे संपूर्णानंद, उसके बाद आएंगे चंद्रभानु गुप्त, फिर आएंगे चरण सिंह, फिर आएंगे टीएन सिंह। पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे कमलापति त्रिपाठी। यूपी को समय समय पर दिए गए नामों को संबंधित वर्षों में सुमेलित करें तथा कुट के रूप में प्रयोग करें। तो सही जो है यूपी का नाम इस प्रकार है। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश करने के बाद इस प्रांत के प्रथम राज्यपाल श्री हौरम जी फिरोज शाह मोदी 2/5/1949 से 1/6/1952 थे। उत्तर प्रदेश के पूर्ववर्ती नाम इस प्रकार थे: उत्तर पश्चिमी प्रांत 1836 से
उत्तर पश्चिमी आगरा एवं अवध प्रांत 1877 से, संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध 1902 से, संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस 1937 से, उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा समुदाय है जिसमें खाप पंचायत व्यवस्था एक परंपरागत सामाजिक संगठन के रूप में पाई जाती है? तो यह है ऑप्शन सी, जाट। उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? तो यह है ऑप्शन सी, मध्य क्षेत्रीय परिषद का। यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना? तो यह बना साल 1950 में। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है? तो ऑप्शन बी, 14 दिन तक। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? तो यह है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 प्रावधान करता है कि लोगों की प्रतिदिन की आवश्यकताओं से संबंधित सेवाओं की उपलब्धि जो है ऑप्शन डी, सभी 4 सही है। नीचे 2 युग्म दिए गए हैं, सुमिलित नहीं है, तो ऑप्शन सी, गाजियाबाद नगर पालिका परिषद। गाजियाबाद जो है नगर निगम है, कानपुर नगर निगम है, लखनऊ छावनी परिषद है और काकोरी जो है नगर पंचायत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के नगरों में महापौर का निर्वाचन होता है, तो महापौर का निर्वाचन जो है सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा होता है। निम्नलिखित नगरों में से किसमें नगर निगम नहीं है? तो रायबरेली में नगर निगम नहीं है। कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, भारत के कुछ राज्यों में दूसरा सदन नहीं है। कारण आर, उत्तर प्रदेश में 2 सदनीय विधानमंडल है, तो ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर जो है सही व्याख्या नहीं है, एक ही। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्र में स्थानीय शासन इकाइयां हैं, तो ऑप्शन डी, 1, 2 और 4 नगर पंचायत, उसके बाद नगर पालिका परिषद और नगर निगम। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं? तो ऑप्शन सी, 2 महिलाएं, जिसमें सुचेता कृपलानी और मायावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? तो ऑप्शन बी, सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय स्थित है, तो ये स्थित है ग्रेटर नोएडा में। मुख्य पेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, ऑप्शन डी, कानपुर। उत्तर प्रदेश में कुटुंब न्यायालय निम्नलिखित में से किस विषय संबंधित सुनवाई नहीं करता? तो ऑप्शन डी, इतर वैवाहिक मामलों से संबंधित सुनवाई नहीं करता। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे पुरुषोत्तम दास टंडन। गौतम बुद्ध नगर का नोएडा, ज्योतिबा फुले नगर अमरोहा, संत कबीर नगर खलीलाबाद और सिद्धार्थ नगर नौगढ़। भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो यह है ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश का। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष था? तो ये था ऑप्शन डी, अतुल गुप्ता। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का 71वां जनपद कौन सा है? तो यह है ऑप्शन बी, काशीराम नगर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है? तो ऑप्शन सी, गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद अवधारणा अवधि है, ऑप्शन डी, 8 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को मिलाना है, तो ये मैंने अभी बताया था आपको, गौतम बुद्ध नगर जो नोएडा में है मुख्यालय। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, तो ये होता है ऑप्शन डी, 3, 2, 3, 4। जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपनों में से जिला पंचायत के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सदस्यों द्वारा अपनों में से ही यदि उनके लिए सुरक्षित है। जिला पंचायत की पिछड़ी जाति के सदस्यों द्वारा अपनों में से ही यदि उनके लिए सुरक्षित है, तो ऑप्शन 2, 3, 4 सही है। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? ध्यान दीजिए। तो सही कथन है ऑप्शन डी, 1 और 4 दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर जो है ऑप्शन बी, नगर का प्रथम नागरिक होता है। नगर निगम का पदेन सदस्य होता है। कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है। नीचे दिए गए व्यक्तियों की सूची में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं उनको मिलाना है, तो अभी मैंने मिलाया था। सबसे पहले संपूर्णानंद, फिर आएंगे सुचेता कृपलानी, उसके बाद चरण सिंह और फिर आएंगे कमलापति त्रिपाठी।
नेक्स्ट है वर्तमान लखनऊ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो लखनऊ में जो है जिला नगरीय विकास प्राधिकरण है, ये मुख्यालय है। मुख्यालय ऑप्शन डी सही है। अंबेडकर नगर का जो मुख्यालय है वो अकबरपुर में है। कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर माटी में है। और जालौन का मुख्यालय जो है, जालौन का मुख्यालय उरई में है। सिद्धार्थ नगर का जो है नौगढ़ में है। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय भाषा घोषित किया गया था साल 1989 में। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित निगमों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी कानपुर देहात कानपुर। अंबेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर में है। गौतम बुद्ध नगर का नोएडा में। कानपुर देहात का अकबरपुर माटी में। संत कबीर नगर का खलीलाबाद में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन स्टार वाला था। दिए गए विकल्पों में से गलत जिला मुख्यालय वाली जोड़ी का चयन करें। सही विकल्प है ऑप्शन डी कौशाम्बी वैशाली। अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज में है। सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज। कुशीनगर का पडरौना। कौशाम्बी का मछनपुर। इनमें से उत्तर प्रदेश में एक जिला नहीं है, तो ऑप्शन सी देहरादून। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में विधानमंडल के 2 सदन निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आए थे? तो ये विधानमंडल के 2 सदन जो थे ये साल 1937 में अस्तित्व में आए। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो ये राज्य है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। पुलिस महानिरीक्षक की रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को पुलिस जोनों में बांटा गया है। इन जोनों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन बी 8। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पुलिस का मुख्यालय प्रयागराज में स्थित है। भारतीय वन सेवा की तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन सी 1966 में। निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? तो ऑप्शन डी भाषा परीक्षण। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में से कौन जानवर का चित्र है? तो ऑप्शन ए मछली। उत्तर प्रदेश में पुलिस उपाधीक्षक की भर्ती हेतु परीक्षा व साक्षात्कार निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और बी नीला। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षण हेतु दौड़ने की जो जरूरत होती है तो ये है 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में रेलवे पुलिस में कुल कितने अनुभाग हैं? तो इसमें है ऑप्शन ए 6 अनुभाग। उत्तर प्रदेश में वित्त निगम का मुख्यालय स्थित है। वित्त निगम का मुख्यालय जो है ये ऑप्शन बी कानपुर में स्थित है। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? तो 18 मंडल हैं। उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर वैट लागू हुआ था। तो वैट लागू हुआ था 1 जनवरी 2008 से। उत्तर प्रदेश आर्म्ड कांस्टेबलरी एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ये हुआ था ऑप्शन ए 1948। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो ये बने थे ऑप्शन ए पंडित गोविंद वल्लभ पंत। अराजपत्रित श्रेणी के लिए पुलिसकर्मी किसके द्वारा अनुमोदित सामग्रियां, रंगों, बनावट तथा किस्म की वर्दी पहनेंगे? तो ऑप्शन ए पुलिस महानिदेशक। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय द्वारा 1921 में कितने नए सचिव नियुक्त किए गए थे? तो ऑप्शन ए 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन ए सही आंसर है इसका PQR में से कोई भी नहीं। 61 का 65 का है। उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया था, स्थापित किया गया था? साल 2006 में। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले या पहली राज्यपाल जो थी वो थी सरोजिनी नायडू। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने विकास खंड हैं? तो ऑप्शन ए 822 लेकिन तथा 825 ब्लॉक हैं वर्तमान में। तहसीलदार के पास जो है ऑप्शन डी ABC सभी सही हैं इसके। नेक्स्ट है पुलिस द्वारा FIR तैयार किए जाने वाले लिखित दस्तावेज FIR का पूर्ण रूप क्या है? फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट या फिर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो ऑप्शन डी सही है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसी जिले के भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी होता है? तो ऑप्शन सी जिला कलेक्टर।
निम्नलिखित में से किस संगठन का नारा जो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा है? तो ऑप्शन डी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। उत्तर प्रदेश सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये होता है संवैधानिक प्रमुख जो है ऑप्शन सी राज्यपाल। तालुका स्तर पर उसके साथ पंजीकृत प्रत्येक दस्तावेज की प्रतियों को रखता है, तो ये कौन रखता है? लेखपाल, ऑप्शन डी उपपंजीयक। निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा? तो उर्दू। उत्तर प्रदेश में आयकर आयुक्त का पद सेवा में किसके बराबर होता है? ऑप्शन सी संभागीय आयुक्त सचिव के। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद जो है ऑप्शन सी 1975 में सृजित किया गया। उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंजों की संख्या जो है 8 है। कितनी है? 18, जिसमें कि 2 से 4 जिले शामिल हैं, तो 18 पुलिस रेंज जोन है। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया? ऑप्शन सी 1968 में। उत्तर प्रदेश में लगभग 18 प्रशासनिक मंडल हैं, लेकिन नीचे उल्लेख किए गए 4 मंडल में से एक गलत है। मंडल को पहचानिए, शामिल किया गया उसे पहचानिए। ऑप्शन बी गाजियाबाद मंडल। संयुक्त प्रांत का नाम जो है उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ऑप्शन ए सर होमोजी फिरोज शाह मोदी। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है? तो ऑप्शन डी कानपुर में। उत्तर प्रदेश में कितने प्रशासकीय मंडल हैं? तो 18। अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी शहरी प्रणाली है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट्स नगर। उत्तर प्रदेश 2017 के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कितनी नगर पालिका है? तो ऑप्शन ए 630 नगर पालिका है। उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन सा है? तो ऑप्शन डी विश्वंभर दयाल। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू ने निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यभार संभाला था? तो ये संभाला था 1947 से 49 में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ था? साल 1976। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितनी ग्राम पंचायत हैं? तो वर्तमान में 58,189 ग्राम पंचायत हैं। उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1947 में। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं? तो जिसमें 915 हैं। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन सा था? तो सरोजिनी नायडू थे। निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम को लागू किया गया था? साल 2011 में। यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना? तो 1950 को। निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की 2 राजभाषाओं में से एक है? उर्दू। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य में निम्न में से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? तो ये रहा है ऑप्शन सी न्यायमूर्ति NK मेहरोत्रा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी निम्नलिखित में से कौन कभी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा? तो ऑप्शन ए ND तिवारी CM रहे ये उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के। निम्न में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला? ऑप्शन ए श्री चंद्रभानु गुप्ता ने। उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था? उत्तर प्रदेश राज्य जो था ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1937 को। संयुक्त प्रांत के से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने की बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था? ऑप्शन बी होरसाजी फिरोज शाह मोदी। उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? साल 1989 में। ऑप्शन सी सही है। महत्वपूर्ण योजनाएं गोकुल ग्राम योजना का संबंध है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई कन्या विद्याधन योजना उन लड़कियों के लिए है जिन्होंने उत्तीर्ण की है ऑप्शन डी 12वीं क्लास। संगम योजना का मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन ए विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना यूपी डास्प प्रायोजित की गई, तो भी केंद्र सरकार द्वारा। वुमेन पावर लाइन 1090 जो है योजना प्रारंभ हुई थी 15/11/2012 से। उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन संबंधित है कुपोषण से। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धार्मिक यात्रा के लिए निम्न में से किन व्यक्तियों के लिए आरंभ की गई है? तो ये की गई है ऑप्शन डी, मजदूरों के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फरवरी 2013 में अधिसूचित पीड़ित मुआवजा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सही आच्छादित है? तो ऑप्शन सी 1, 2, 4 हत्या पीड़ित, यौन दुष्कर्म पीड़ित और 4 है तेजाब हमले से पीड़ित। गोमती कार्य योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रदूषण न्यूनीकरण कार्यों पर समुचित बल नहीं दिया गया? ऑप्शन सी सीतापुर। आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान कब प्रारंभ किया गया था? तो ऑप्शन सी 26 जून 2020 को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। तो सही आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। ए सही व्याख्या है आर की। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम की शिक्षा सेवा करने के अवसर उपलब्ध कराती है और मानक के अनुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखना उसका उद्देश्य है। शारदा सहायक समावेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है? तो ये लक्ष्य है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी तीनों। कृषि उत्पादन बढ़ाना, बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना, भू प्रबंधन का सुधार करना। उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना लागू की गई थी तो साल 1992 से लागू की गई थी, 1992 से। उत्तर प्रदेश योजना संबंधित है विकास, लखनऊ योजना संबंधित विकास से है, ऑप्शन डी सड़कों से। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित स्वाडिक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट सेकंड हेतु उस जनपद को चिन्हित कीजिए जो परियोजनाओं के लिए चयनित नहीं है, तो ऑप्शन सी सीतापुर। रिलायंस निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में गैस आधारित ऊर्जा उत्पादन परियोजना लगाने जा रही है? तो ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। ज्ञानदीप शिक्षा योजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई थी साल 2002 से, सितंबर 2002 से। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य है ऑप्शन बी औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना। कल्प योजना संबंधित है ऑप्शन ए प्राथमिक शिक्षा से। उत्तर प्रदेश किसान मित्र योजना का आरंभ हुआ था साल 18 जून 2001 को। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया था तो ये किया गया था वर्ष 1995 में। उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही निम्नलिखित योजनाओं में से कौन एक केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है? तो ऑप्शन ए गंगा एक्सप्रेस वे। स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? तो ऑप्शन डी महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना। उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ था? वर्ष 2000 में। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में पहले मुख्यमंत्री महामाया मोबाइल अस्पताल योजना प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन बी 15 में। उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ किया गया था अक्टूबर 2001 को। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था वर्ष 2001 में। तालीम उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है तो ये जो है ऑप्शन डी 1 और 4। दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार हेतु सभी विद्यार्थियों को प्रारंभिक स्तर पर उर्दू भाषा से परिचित हेतु, ये सही आंसर है इसका। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल हैं। गैसो हॉल की पायलट परियोजना जो है उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई थी तो ऑप्शन ए आंवला में। उत्तर प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री गोरखपुर मठ के अध्यक्ष भी थे? तो ये थे योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने और मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से किस योजना की शुरुआत की गई थी? गंगा हरितमा योजना की। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम किसका वित्तीयकरण नहीं करता? तो ऑप्शन बी पर्यटन संबंधी उद्योगों के लिए। नेक्स्ट है एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्तनिर्मित कागज के उत्पाद के लिए उत्तर प्रदेश का जो है ऑप्शन बी जालौन जिले को चुना गया। डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य ऑप्शन बी लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं को वृद्धि। काला नमक चावल जो है ये एक धान होता है जो कि मुख्य रूप से सिद्धार्थ नगर का उत्पाद है। नेक्स्ट है निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा? इसका अर्थ है आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश पुलिस का। उत्तर प्रदेश में जो है
डी लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई। गोकुल पुरस्कार जो है ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, या फिर ऑप्शन बी सही है, दुग्ध उत्पादन से ही संबंधित है। उत्तर प्रदेश में जो है कुपोषण दूर करने हेतु सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान निम्न में से किससे संबंधित है? तो जापानी एन्सेफ्लाइटिस के उन्मूलन से। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत वर्ष 2016 की कक्षा 12 में उत्तीर्ण चयनित छात्राओं को प्रोत्साहन हेतु कितनी धनराशि प्रदान की गई है? तो ऑप्शन डी 30,000 रुपये। किशोरी बालिका योजना वर्ष जो है ऑप्शन डी 300 वर्ष में 300 दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो है ऑप्शन ए पहला, उत्तर प्रदेश पहला स्थान है इसमें लाभ प्राप्त करने में। श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पत्रकारों को मदद एवं सहायता हेतु किस हेल्पलाइन नंबर को आरंभ किया गया था? ऑप्शन ए 1880। कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस कक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन धनराशि दी जाती है? ऑप्शन डी 12वीं कक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैंड अप इंडिया स्कीम का आरंभ किस शहर में किया है? तो ऑप्शन सी नोएडा में। हाल ही में समाजवादी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि कितने से बढ़ाकर कितनी की गई है? तो ये की गई है ऑप्शन बी 300 से 400 रुपये प्रति माह। उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का जो है लक्ष्य उत्तर प्रदेश में सी स्वदेशी और विशेष उत्पाद को प्रोत्साहित करना है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई थी? जनवरी 2014 में। जनगणना से संबंधित क्वेश्चन विगत प्रीवियस ईयर में पूछे गए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो है ऑप्शन सी सही है, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा। यूपीपीसीएस प्री 2022 में पूछा गया था। सही अवरोही क्रम है कानपुर, उसके बाद लखनऊ, उसके बाद गाजियाबाद, सबसे लास्ट में आगरा। उत्तर प्रदेश भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? तो ऑप्शन डी मुरादाबाद। यूपीआरओ प्री 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी? तो ऑप्शन सी प्रयागराज की। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में। पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि का कारण है स्वास्थ्य सुधार एवं बीमारियों पर नियंत्रण। निम्न कथनों का जो उत्तर प्रदेश के बारे में है विचार कीजिए तथा नीचे दी गई कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन बी सही है, ए और आर दोनों सही है, आर एक की सही व्याख्या नहीं है। उत्तर प्रदेश के चारों आर्थिक क्षेत्रों में पश्चिम उत्तर प्रदेश लिंग अनुपात न्यूनतम है। इसका आर्थिक विकास एवं नगरीकरण उच्च स्तर का है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा सबसे बड़ा है? तो ऑप्शन ए इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज। उत्तर प्रदेश का वह जनपद कौन सा है जहां अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है? तो ऑप्शन डी रामपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन है 1 और 3। उत्तर प्रदेश में भौगोलिक क्षेत्रफल 2,41,000 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन ये कथन सही नहीं है। 2,40,912 कुछ है, 998 देख लेना आप। और 4th है इसमें उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 2001 के जनगणना के आंक 60.1 है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किसमें जनसंख्या सबसे कम थी? ऑप्शन बी महुआ में। उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है? तो ऑप्शन बी गाजियाबाद। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर क्या थी? ऑप्शन ए 57.20।
जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में प्रथम 5 सबसे बड़े नगर हैं, तो ऑप्शन सी कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ। उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 10 की वृद्धि 2001 से 2011 के बीच कितनी थी, तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है, तो ऑप्शन बी श्रावस्ती। गत 90 वर्षों में उत्तर प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर्ज हुई है, तो ये हुई है ऑप्शन डी 1981 से 91 तक दशक में। 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों को उनकी जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में अंकित कीजिए, तो ऑप्शन ए सही है इसका। 4 1 2 3 4 मतलब इलाहाबाद, कानपुर, आगरा, वाराणसी। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 21 जनपद में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो ऑप्शन सी वाराणसी। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात है, ऑप्शन ए 912। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्नलिखित 4 जिलों का सही अवरोही क्रम है, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 4 जिलों का सही अवरोही क्रम है, तो ये है उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 4 जिलों का सही अवरोही क्रम इस प्रकार है: गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया नगर, इटावा, गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश में वह जनपद जिसकी साक्षरता प्रतिशत जो सर्वाधिक है, ऑप्शन ए औरैया। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष महिला साक्षरता अनुपात क्या है, तो ऑप्शन सी 912 पर 1000 पुरुषों पे। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता जिला है, ऑप्शन ए गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा 2011 की जनगणना के में साक्षरता दर में सर्वाधिक है, ऑप्शन सी गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के निम्न 4 जनपदों को 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अवरोही घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दिए गए गुट की सहायता से अपना सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन सी सबसे पहले 4 खीरी, उसके बाद बलरामपुर, बहराइच, फिर श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन है ऑप्शन सी 1 2 4। जनगणना 2001 के अनुसार साक्षरता प्रतिशत 56.3% था। सभी इसमें जो है 2 और 4 सही है। आबादी घनत्व 960 690 था और जनपद सीतापुर सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से किसमें जनगणना 2011 के अनुसार निम्नतम साक्षरता अंकित की गई है, तो ऑप्शन डी श्रावस्ती में। जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो यह है ऑप्शन ए आजमगढ़। 1991 से 2001 के दौरान ये क्वेश्चन अब नहीं बनेंगे, ये भी नहीं बनेंगे। 2001 वाले हम स्किप कर रहे हैं क्वेश्चन। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 2001 से 2011 तक वृद्धि दर हुई थी, तो ये थी 11.45। 2011 के जो है जनगणना आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता दर है, तो ऑप्शन डी रामपुर में। ये 2001 वाले क्वेश्चन जो स्किप करेंगे। उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि उच्चतम थी, तो ऑप्शन डी साल 1991 से 2001। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है, ऑप्शन डी कानपुर जनपद में। उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर रही है, तो 1991 से 2001 के बीच। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग है 48%। उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है साल 1961 से 71 में। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या जो है ग्राम जनसंख्या का परसेंटेज है, तो ऑप्शन बी 77.7। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले क्रमशः हैं, तो ऑप्शन डी इलाहाबाद, महोबा। जैविक खेती विकसित करना हमीरपुर। किसान बाजार की स्थापना बहराइच में। तेल प्रसंस्करण संयंत्र बुंदेलखंड में। भूमि ये सेना योजना बिजनौर में। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है, तो ऑप्शन ए इलाहाबाद, प्रयागराज। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता जनपद कौन सा जिले का है, तो ऑप्शन बी कानपुर नगर। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर क्या है, तो साक्षरता दर है 67.68। ऑप्शन सी सही है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत क्या है, तो यह है ऑप्शन बी 20.23।
जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, तो अब स्टार वाली है, ये है इसमें जो 19,98,12,341 आंकी गई थी। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में कौन सा स्थान है, तो ऑप्शन ए प्रथम। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद है, ऑप्शन ए सोनभद्र। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात है सी 912। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी क्या थी, ऑप्शन ए लगभग 200 मिलियन। उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंगानुपात सबसे अधिक है, ऑप्शन डी जौनपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है, ऑप्शन ए इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की साक्षरता दर क्या है, तो ये जो है लखनऊ की साक्षरता दर 77.29 है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, तो ये रहती है 77.73%। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या घनत्व क्या है, तो ये 829 है। जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में किस पायदान पर है, प्रथम। प्रादेशिक घटनाक्रम, तो इसमें जो है ये करंट्स के क्वेश्चन है जो कि उत्तर प्रदेश में अभी आपके जो एग्जाम होंगे उसमें नया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे, तो ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी करंट अफेयर्स की क्लास चली रही है, वो आप देखते रहें, वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। ये जो हमारा जो इतना था ये हो चुका है, अब इसमें हमें ज़रूरत नहीं है। तो आज की मैराथन में हमने जो है संपूर्ण उत्तर प्रदेश जीके को जो यूथ कंपटीशन की बुक है उसको कवर किया है। ये बजट भी नहीं आएगा, बजट भी 2023-24 का है, एक नज़र में इसको देख लेते हैं। चलो 2023-24 का बजट है ये। 22 फरवरी 2023 को राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्तुत किया गया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, राज्य सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का जो विवरण विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है उसे संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण की संज्ञा दी गई है। इस विवरण को ही बोलचाल की भाषा में बजट कहा जाता है। तो ये बजट है उत्तर प्रदेश का। इससे जो भी एमसीक्यू देख लेते हैं अगर कोई है तो। एमसीक्यू तो कोई नहीं है, डायरेक्ट बजट के बारे में बताया गया है। ये है एमसीक्यू यहाँ पे। फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश में बजट 2023-24 का आकार कितना था, तो इसका आकार था 6.90 लाख करोड़। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 का आकार, बजट पेश किया गया 22 फरवरी 2023 को। बजट पेश करता प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। बजट का आकार 6,90,02,42.43 करोड़ रुपए अब तक का सबसे बड़ा बजट था। वर्ष 2022 में बजट का आकार 6.15 लाख करोड़ रुपए था। राजस्व लेखा की प्राप्तियां जो थी 570,865.66 करोड़ रुपए थी। उसके बाद पूंजी लेख कितना था, इतना था। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, प्रारंभिक घाटा जो था 32,127.60 करोड़ रुपए था। देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का कितना योगदान है, तो देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का 8% से अधिक योगदान है। एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज किस राज्य सरकार की योजना है, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश की। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत दुर्घटनावश मृत्यु या दिव्यांगता की दशा में अधिकतम कितनी धनराशि दिए जाने का प्रावधान है, ऑप्शन सी 5 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश में बजट 2023-24 मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदत्त अधिकतम धनराशि 5 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। कन्या सुमंगला योजना के तहत धनराशि का प्रावधान 1050 करोड़ 1050 करोड़ रुपए। निराश्रित विधवाओं को सहायता प्रदान करने के लिए आवंटित धनराशि 40,4032 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जो है 600 करोड़ रुपए, जिसमें कि सामान्य बालिकाओं के लिए 150 करोड़ रुपए, ओबीसी बालिका के लिए। जन्म से दिव्यांग बालिकाओं को जो है 50,000 रुपये बतौर सावधि जमा 18 वर्ष के लिए। अधिकतम 2 नवजात शिशुओं की पौष्टिक आहार हेतु एक मुश्त भुगतान, लड़का पैदा होने पर 20,000 रुपये,
लड़की पैदा होने पर 25,000 रुपये। उत्तर प्रदेश में बजट 2023-24 के अनुसार सबसे कम राशि किस क्षेत्र से आती है? तो ऑप्शन सी, ऋण अग्रिम वसूली से। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार सर्वाधिक अंश किस क्षेत्र में खर्च होता है? तो ऑप्शन ए, पूंजीगत परिव्यय में। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में निर्माण कामगार की मृत्यु, विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना तथा निर्माण कामगार अंत्येष्टि सहायता योजना को एकीकृत कर कौन सी नई योजना बनाई गई है? तो ऑप्शन ए, कामगार दिव्यांग, ऑप्शन ए इसमें निर्माण कामगार मृत्यु और दिव्यांगता सहायता योजना। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 एकीकृत नई योजना निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना। दुर्घटना में मृत्यु होने पे 5 लाख रुपए, सामान्य मृत्यु में 2 लाख रुपए, पूर्ण स्थायी दिव्यांगता पर 4 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में ग्राम पंचायत वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की गई योजना हेतु कितनी राशि का प्रावधान है? तो ऑप्शन डी, 300 करोड़ रुपए का। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में शिक्षा पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना 300 करोड़ रुपए, संस्कृत विद्यालयों की परिसंपत्तियों के सृजन हेतु 100 करोड़ रुपए, समग्र शिक्षा पे 20,255, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री के लिए 510 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा हेतु 19 राज्य विश्वविद्यालय हैं, 1 मुफ्त विश्वविद्यालय, 1 डीम्ड विश्वविद्यालय, 30 निजी विश्वविद्यालय, 172 राजकीय महाविद्यालय, 331 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय हैं, 7,372 स्वपोषित वित्त पोषित महाविद्यालय हैं। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का जो संपूर्ण करंट जो हमारा उत्तर प्रदेश स्पेशल बुक था कवर हुआ है यूथ कंपटीशन का। तो आप लोग इसको 3 से 4 बार जरूर रिवीजन कीजिए एग्जाम के आने तक। इसमें से क्वेश्चन बनेंगे, बाकी कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बाहर से बनाया जाएगा। यूपी जीके का संपूर्ण हमने जो कोर्स यहाँ पे कंप्लीट करा दिया है। तो आप लोग, अब आपकी जिम्मेदारी है, आप लोग इसको जो अच्छे से रीड कीजिए। थैंक यू।